कर देती हूँ कि मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे। समर्थन करना पीछे के मोहल्ले वालों तक। वो तो करेंगे तुम्हारी तरफ, भले ही नहीं बोलोगे, जब भी कर लेंगे वो तो भले ही मत बोलो। सब कुछ नहीं पढ़ती हूँ कि मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे। अरे महसूस ही करोगे, कभी छू न पाओगे। और आईना हो गए तो रहो एक हाथ में, आईना हो गए तो रहो एक हाथ में, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे, वरना इधर उधर में कहीं। इतनी तालियों में मेरी काम चल जाएगा, मेरे बच्चे फल जाएंगे। नहीं, वो क्या है, डूब के सुन रहे हैं ये लोग, डूब के सुन रहे हैं। आप ताली की चिंता मत करो, इनने ताली नहीं बजाई, इन्हें सुन रहे हैं। मतलब है ना, ऐसा अपन को लोड नहीं लेना यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के मुडला बारोर के तो जितने भूतपूर्व नौजवान बैठे हुए हैं वो सुन कम रहे हैं, देख ज्यादा रहे हैं। प्रणाम करती हूँ। सुनो, ये भूतपूर्व नहीं है, ये तो नौजवान ही होते हैं। यहाँ भूतपूर्व का कोई काम नहीं होता। नहीं, ये अभूतपूर्व नौजवान है। हाँ। मैं देख रही हूँ, बड़े शिद्दत से सुन रहे हैं। एक चीज आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, अलग प्रकार के लोग हैं इसमें। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन कुरावर से भी लोग आए हैं, और कुरावर हमारा अद्भुत कुरावर है। इसलिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि होशो हवास में रहना, होशो हवास में रहना। चश्मा लगा के बैठे हैं। हाँ, राणा साहब से ही बोल रही थी बात, राणा साहब से चल रही थी। राणा साहब काम बैठे हुए, ये राणा साहब हाथ ऊपर कर दो तो इन्हें समझ में आ जाए। और सुबह अध्यक्ष जी से कह के इन्हें एक वहां पर प्लाट भी दिला दो, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कहीं एक मकान भी बनवा दो। हाँ, तो मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ कि होशो हवास में रहना, बड़े हिसाब से रहना, मचलने वाले लोग हैं, बड़ी सादगी से रहना, और कई हुस्न के परना आ जाए, परिंदों को भी सोच समझ कर रहना। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, और इस बात से राणा जी को बहुत आघात पहुंच रहा है। आघात उनकी तरफ से भाई, राणा जी आपकी तरफ पे आघात तो पहुंचना है। बिल्कुल, तो उनकी तरफ से, जो जिसकी तरफ होता है उसे आघात पहुंचता है। उनकी तरफ से 4 पंक्तियां आपके सम्मान में। पूरा सदन समर्थन करना, इधर नारी शक्ति जो बैठी हुई, आप सबका भी समर्थन मांगती हूँ। और सभी लोग बिल्कुल, अगर बात अच्छी कर दी हो, नवरात्रि का पर्व है, अभी बात बेटियों की हो रही थी, कुछ अच्छी बात हो तो आप पूरे सदन का समर्थन चाहती हूँ। दिल दिल है, कोई खातों की दुकान नहीं है। वाह, क्या बात है। दिल दिल है, कोई खातों की दुकान नहीं है, कोई भी कब्ज कर ले वो मकान नहीं है। मर्यादा में रहती है सदा हिंद की नारी, क्या तुमको अपने देश की पहचान नहीं है, क्या तुमको अपने देश की पहचान नहीं है। तो देश की पहचान रखे तो मतलब कुछ मत करूं। मैं पढ़ती हूँ, इनको तो ये बीच में कुछ भी बोलने की आदत है, और इनको साइलेंट मोड पर करते हुए 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। अभी हम लोग आ रहे थे, तब ये दीपक जी बोल रहे थे कि मैं श्रृंगार नहीं लिखता, ये प्यार नहीं लिखता, ये कोई लिखने की चीज है। समर्थन करना मेरी बात का, मंच का मानना चाहती हूँ। मैंने कहा यदि श्रृंगार नहीं होता, प्यार नहीं होता, तो आप जैसे विवादित ढांचे मंच पर विराजमान नहीं होते। तब बात करती हूँ, कविता की 4 पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ, आप सबका समर्थन चाहती हूँ। अगर ये बेटा कुछ देर हमसे भी बात कर लो। ये तुमसे ही बात, मैं बार बार थोड़ी ना आऊंगी भोपाल से आप सबके बीच में। ये तो नंबर दे देना। नहीं, इनको ऐसा लग रहा है जब पुरुष से आपस में बात कर रहे हो आधी रात को, तो लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन लिया है। पढ़ती हूँ, सुनेगा। अगर ये रात ना होती तो दिन का भास ना होता, अगर होते नहीं कांटे फूल भी खास ना होता, जो दुनिया में है ममता प्रेम क्रांति शक्ति की मूरत, अगर नारी ही ना होती तो ये इतिहास ना होता, अगर नारी ही ना
बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। यही तो राणा साहब कह रहे कि नारी नहीं होती तो इतिहास नहीं होता, ये राणा साहब बता रहे हैं। बिल्कुल, वो तो मेरी तरफ बोलेंगे ही। और बस आप ऐसे ही देखते रहिए, कसम से जिंदगी संवर जाए मेरी। प्रणाम करती हूँ आपके ऊपर। जिंदगी क्या, राणा साहब तो ये सोच रहे हैं छोटू भैया तो क्या अब जाए नहीं, आप तो बढ़िया रहे। बिल्कुल, आप ऐसे कभी सम्मेलन करवाते रहें, और मैं तो सोचती हूँ यहाँ पर हर महीने कभी सम्मेलन होना चाहिए दीपक जी। तो कितने सुधी श्रोता तो कहीं आप यहीं आ जाओ रेड रोज, कहीं भी अच्छा पड़ोस देख करके फंस जाओ। पुरुष को पुरुष के बीच में ही बैठना है तो फिर सोचना कैसा। पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियाँ फिर पहुँचाती हूँ। उस समय लिखी जब सीएम सर ने बेटी बचाओ अभियान चलाया, मेरी प्रथम पुस्तक क्षितिज काव्यांजलि से। पढ़ती हूँ वो पंक्तियाँ हिंदुस्तान के हर मंच पर सराही जाती है। बेटा कुछ देर ध्यान इधर लगा लो, लगा ले बेटा, ध्यान लगा ले इधर। तुम्हारे कोर्स की बातें करूंगी, अभी वहीं पर आ रहे हैं। ये 4 पंक्तियाँ। ये लड़के 15-20 दिन तक तो सोंगे नहीं, अब पक्की बात। ठीक, कल से ख्वाबों में आकर डराऊंगी इन्हें। 4 पंक्तियाँ वो पहुंचाती हूँ बेटियों के हवाले से। आप सबका ध्यान चाहती हूँ, मंच का मानस चाहती हूँ, सुनिएगा। ध्यान चाहती है साहब, ध्यान करना जरा। क्यों करूँ नेकियां, जन्नत की जरूरत क्या है। क्यों करूँ नेकियां, जन्नत की जरूरत क्या है। अब ज्यादा मुझे इज्जत की जरूरत क्या है। मेरे घर में मेरे भगवान ने बेटी दे दी, अब मुझे कोई भी दौलत की जरूरत क्या है। अब मुझे कोई भी दौलत की जरूरत क्या है। आप सबके लिए पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ और इस मोहल्ले का आशीर्वाद कम है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से आदेशित करें, मेरा मन बढ़े पढ़ने का। ये डूब के सुन रहे हैं लोग, डूब के। हाँ, वो कुछ ज्यादा ही डूब गए हैं, जैसे राणा जी डूब गए हैं। डूब के सुनने की बात, निकालना मुश्किल है। तब पढ़ती हूँ, इस तमाम युवा शक्ति के नाम करती हूँ, इस मोहल्ले के नाम भी सुनिएगा। तेरे हंसी ख्याल को दिल ने छुपा लिया। वाह, किसके ख्याल में उठ के चल दिए बेटा। अब ऐसे गीत गाओगी तो जाएंगे सही, ये लोग क्या करेंगे। गीत ही ऐसे गा रहे हैं। पढ़ती हूँ, तेरे हंसी ख्याल को दिल में छुपा लिया। दुनिया का सबसे कीमती नजराना पा लिया। हमको डुबोने वाला था तूफान जिंदगी, अच्छा हुआ कि आपने अपना बना लिया। अच्छा हुआ कि आपने अपना बना लिया। 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ, बात कविता की करती हूँ। सारे फनकार बैठे हुए, बहुत अच्छे कलाकार बैठे हैं मंच पर। आपने जैसे ही कहा ना कि आपने हमें अपना बना लिया, देखो आप कितनी चेहरे पर प्रसन्नता है, उधर सामने देखिए। पढ़ती हूँ 4 पंक्तियाँ और पहुँचाती हूँ दीपक जी इन सबके नाम। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, सुनते रहें, बड़ा अच्छा लग रहा है मडला बारोल आकर के। पढ़ती हूँ कि यूँ सभी विधाओं में लिखती हूँ, 4 पंक्तियों में बात करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कहाँ तक कविता को समझते हैं। कि फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं। माला पिलाना है क्या? माला पिलाने कह रहा क्या कह रहा? भाई 30 साल पहले पहनी थी, उसकी सजा आज तक भोग रही हूँ। कैसे कुछ मत सोचो। पढ़ती होंगे, फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं। फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं। हमें फिजूल अदाकारियाँ नहीं आती, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। तो ऐसे फनकार मंच पर मौजूद हैं, हम सबको सुन रहे थे। और उतना ही प्यार आपकी एक बेटी यहाँ पर मौजूद है, उतना कुछ देर आप जुड़िएगा। आप सबको मानस चाहती हूँ, आप सबका ध्यान चाहती हूँ, आपकी मोहब्बतें चाहती हूँ। तो एक मोहब्बतों की गजल पढ़ती हूँ आप सबके नाम। उसके बाद मैं देश चिंतन की भी बात करूंगी। 1-2 मिनट आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कैसा सुनते हैं आप सब। बिल्कुल बिल्कुल, जुड़िए जुड़िए।
आपसे नहीं जुड़ रही हूँ, आप फोकट में परेशान मत हो। जहाँ जुड़िए माँ जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने क्या करना है? पढ़ती हूँ। राणा जी सुनिएगा। राणा जी सुन लो। और दादा बैठे हुए हैं चश्मा लगा करके, उन्होंने चश्मा साफ कर लिया है। आप भी अपने कॉलेज के दिनों को याद कर लें, स्कूल के दिनों को याद कर लें, और उन दिनों को याद करते हुए मेरी ये बात सुने। जबकि प्रेयसी का ध्यान मन में हो, कहीं से वो छम से आ जाए तो क्या हालत होती है व्यक्ति की, सुनिएगा। बिल्कुल सुनाए। तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए। अब आपके कोर्स की बात है, आप पूरे सदन का आशीर्वाद मिले। तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए। तेरी तलाश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और श्रृंगारिक शेर सुनिएगा कि तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके। गुलाब जैसी धड़कनों से वो खुशबू आए, गुलाब जैसी धड़कनों से वो खुशबू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। और एक बतौरे खास ये शेर पढ़ती हूँ, आप देखें कि श्रृंगार की क्या पराकाष्ठा हो सकती है। तब पहुँचाती हूँ। मैं अपने जिस्म से तुझको निचोड़ कर दे दूं, मैं अपने जिस्म से तुझको निचोड़ कर दे दूं, जो तेरे काम में मेरा अगर लहू आए, जो तेरे काम में मेरा अगर लहू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए। आप सबसे एक निवेदन है कि जब गीत कोई पढ़ रहा हो तो उसे कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। तो आप सब थोड़ी देर जुड़िए, थोड़ी देर आप सबकी मानसिकता चाहती हूँ, थोड़ी देर सब्र कर लें। सारा मंच संपन्न हो चुका और एक बड़ी जिम्मेदारी है कि सारे वरिष्ठ कवियों के बाद मुझे पढ़ने को कहा है दीपक जी ने, तो आप उतना ही प्यार उतना ही दुलार दीजिएगा। आप सबके मन की बात करूंगी, कुछ चिंतन की बात करूंगी। अंतिम शेर इस गजल का आप सबके नाम सुनेगा। स्वर आयोजन समिति के जो लोग हैं वो सुने। स्वरांजलि की दुआ है तू चांद सा चमके, स्वरांजलि की दुआ है तू चांद सा चमके, जो चाहे वो तेरे कदमों में आरज़ू आए, जो चाहे वो तेरे कदमों में आरज़ू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। एक मिनट और आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ। अभी हम सब ने बहुत सारी बातें की, हमारा भारत महान, हमने राम कथा की बात की, राम जी की बात की। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी एक गीत चिंतन का आप सबके नाम, बेटियां बैठी हुई है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। स्वागत स्वागत। और ऐसे में आपने देखा होगा जब बंगाल में ऐसे एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है इतनी दरिंदगी की, उसके बाद हमारे शहर भोपाल में मासूम बच्चियों के साथ रेप करके उन्हें काट दिया गया कितने टुकड़ों में और फेंक दिया गया। जब 5-5 साल की बच्चियों के साथ ऐसा कुछ होता है तब एक गीतकार कलमकार का मन बहुत आहत होता है। वहां से गीत क्या कहें, एक प्रश्न चिन्ह उठाती हूँ, आप सबके बीच में रखती हूँ, आप सबका मानस चाहती हूँ, समाधान आप सबसे चाहती हूँ। मैं कभी नहीं कहती अपने काम पाठ में की तालियां बजाइए, कुछ देर ये बेटा बीच की हलचल बंद कर दो, कुछ देर आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ, कुछ काम की बात करना चाहती हूँ कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है।
क्या मुश्किल ये कि फांसी की सजा कम है? फिर कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए? तो तब एक मन आहत होता है, एक व्यंग्य गीत आप सबके सामने सुनेगा। उसके पहले 4 पंक्तियां कि कैसे कलम चलेगी मेरी श्रृंगारों पर। मुझे आप सब जितना सुनना हो गीत गजल डॉक्टर लता श्रद्धांजलि ऑफिशियल पर सुन सकते हैं, लेकिन ये गीत चिंतन का आप सबके बीच में बढ़ने का मानस है कि कैसे कलम चलेगी मेरी श्रृंगारों पर, मैं तो सारी उम्र चली हूँ अंगारों पर। अरे महलों की रौनक से क्या लेना देना है, मैंने गीत लिखे हैं भूखे बंजारों पर, मैंने गीत लिखे हैं भूखे बंजारों पर। आप सबकी तालियां बड़ी कमजोर हैं, चिंतन से डूब के सुन लीजिएगा भले, और जहां बात अच्छी लगे आपका आशीष मंच तक पहुंचे सुनिएगा। गीत पहुंचाती हूँ समाधान आपसे। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान, दिल्ली की सड़कों पर लुटता, भारत की सड़कों पर लुटता नारी का सम्मान। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। विडंबना क्या है? भारत के लोगों ने अहिंसा पर भी चल कर देखा, 5-5 सालों में अपने रुख को बदल कर देखा। जो आया उसने कर डाला, जो आया उसने कर डाला भारत का कल्याण। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। जब न्यूज चैनल देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, मैं पत्रकार भी हूँ, तब कभी मन को क्या आघात लगता है सुनिएगा इस बंद में। निस दिन कांड हुआ करते हैं भारत की धरती पर, सामूहिक परिवार मर रहे जहर का प्याला पीकर। फिर भी गरीबों की हालत से, फिर भी किसानों की हालत से दिल्ली है अनजान। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान। लगातार थकावट भी है यात्राओं से, नवरात्रि के कार्यक्रम चल रहे हैं, अंतिम बंद आप सब तक पहुंचाती हूँ, आप सबका आशीष मिले। उससे पहले 4 पंक्तियां मुझे त्रिपाठी जी से याद आती हैं कि 1 अरब की भीड़ नहीं दे, एक झांसी की रानी दे दे। 1 अरब की भीड़ नहीं दे, एक झांसी की रानी दे दे, और दिल्ली को फिर से पटेल सा राजा हिंदुस्तानी दे दे। और बेशक और न कुछ कर, पर तू इतना तो करे मालिक, बेशर्मों को डूब के मरने को चुल्लू भर पानी दे दे, बेशर्मों को डूब के मरने को चुल्लू भर पानी दे दे। अंतिम बंद इस गीत का, और आपका आशीष मिले। संसद के दंगों से बढ़कर शोर बता क्या होगा, यूं ही खींचातानी रहेगी और लता क्या होगा। 1.25 अरब की आबादी में, 1.5 अरब की आबादी में कोई नहीं बलवान। ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान, ये कैसा मेरा देश महान।